हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं बात करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 22 जून से लेकर 28 जून, मीन लगन मीन राशि, पाइसेस लगन पाइसेस मून साइन अगर आपका है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार वीक होने वाला है। एक ऐसा वीक जब इमोशंस ट्रिगर होंगे, एक ऐसा वीक जब आप इमोशंस क्लियर होंगे, एक ऐसा वीक जब रियलिटी आएगी, फॉग हट जाएगा। यानी कि एक बारिश आने के बाद जैसे क्लैरिटी आती है, वैसे ये अमावस्या योग आपके जीवन में क्लैरिटी लेके आएगा। वो आंसू का निकलना, अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ को, वो करेज को वापस लेके आना और सामने वाले से कहना कि यू आर नो मोर इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। यानी कि अब आपकी जरूरत नहीं है भाई साहब, नमस्कार, आप बहुत अच्छा रहा आपके साथ, लेकिन अब आगे हम दोनों साथ नहीं रह सकते। तो कुछ ना कुछ इस तरीके से क्लैरिटी मुझे आपकी लाइफ में मिलते हुए नजर आ रही है, जो आपको हर्ट करेगी, इमोशनल टर्मोइल लेके आएगी, लेकिन आपको स्ट्रेंथ देके जाएगी, क्लैरिटी देके जाएगी। जैसे एक बारिश पड़ने के बाद फॉग हट जाता है तो क्लियर विजन हो जाता है, पाथ दिखने लगती है, सड़क बहुत क्लियर दिखती है, स्मूथ ड्राइव लगती है। और एक वही समय होगा, इमोशंस बाहर निकल जाएंगे। जिस चीज का फियर था, जब फियर ही निकल जाएगा, डर निकल जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो किस चीज का डरना। तो ये चीज आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो प्रोफेशन में कहीं ना कहीं आपके अंदर वर्क में और रेस्ट में बैलेंस बनाने की जरूरत है, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपके शनिदेव अच्छे पॉजिटिव नहीं बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन हिट करेंगे, आपको लथार्जीनेस देंगे, आप करना चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे। पोटेंशियल है, पैसिवली एक्टिव हो, एक्टिवली एक्टिव नहीं हो। यानी कि उसको ग्राउंड लेवल पे करने के लिए वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, वो करेज नहीं मिलेगा, कभी वो रिसोर्स नहीं मिलेगा। इसी चक्कर में आप परेशान होते चले जाओगे और ये पैटर्न चलता रहेगा। लेकिन बीच बीच में मैं बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा, जिससे कि कभी ना कभी तो किसी ना किसी तरीके तो आपकी लाइफ में वो क्लियरिटी आएगी, वो चेंज आएगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। लगन के स्वामी की बात करो तो गुरुदेव बृहस्पति 4th हाउस में बैठे हैं कंबस्ट होके। यानी कि दिस इज द मोमेंट जब आपकी नॉलेज विजडम चेक हो रहा है। यानी कि आप क्या सीखे हो अभी तक, पिछले एक साल में आपने क्या सीखा है, सूर्य वो चेक करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा क्योस देंगे, थोड़ा सा टर्मोइल देंगे, लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज विजडम का सही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कंबस्ट जुपिटर ये बता रहा है जितना ज्यादा अपने दिमाग का यूज करोगे, जब भी जाके एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकलेगा। और जब वो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकलेगा तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। राहु के ट्राइन में जुपिटर है, सूर्य है। सूर्य नेम फेम आइडेंटिटी है, अपने आप में नेचुरल कारक है, नेम फेम आइडेंटिटी का 6th हाउस का मालिक है। तो ऋण रोग शत्रु परेशान कर सकते हैं, ऋण रोग शत्रु को आप मिनिमाइज कर सकते हो। डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, आपकी क्या सरकमस्टांसेस चल रहे हैं, क्या दशा महादशा चल रही है। मून की पोजीशन की बात करता हूं तो मून शुक्र के साथ मिलकर 1st हाउस, सेकंड हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस एंड 5th हाउस में जाएंगे। 5th हाउस का मालिक 5th में आ जाएगा। यानी कि वीकेंड आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है, क्लैरिटी देके जाने वाला है। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा ऊपर नीचे जा सकता है, अप एंड डाउन, इमोशनल हेवायर वेवायर जा सकती हैं, लेकिन इन दी एंड मतलब अंत भला तो हर सब भला वाली सिचुएशन आपके लिए दिखाई दे रही है। कैसे, कब, कहां, क्या चीज होने वाली है। बात करता हूं आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करूंगा इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। चलिए, लव के बारे में बात करूंगा तो 5th हाउस में मरकरी का आना, यानी कि एक तरफ दिमाग है और एक तरफ आपके इमोशंस हैं। कैसे इसको पार करोगे, ये एक बहुत बड़ी समुद्र मंथन अग्नि परीक्षा होने वाली है आपकी। जो समय इस समय हो रहा है ना, इसको नॉर्मल मत लीजिए, नॉर्मल नहीं है। जो हो रहा है ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। एक तरफ दिल कहेगा, एक तरफ दिमाग कुछ कहेगा। यानी कि एक ऐसी परीक्षा जहां पर एक इमोशनल सिक्योरिटी है, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि आपको हर्ट करना पड़ सकता है। कुछ क्लैरिटी के लिए कुछ मेजर स्टेप लेने पड़ सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए पिछला कदम उठाना पड़ेगा। और अगर कुछ इमोशंस ऐसे हैं कि आप एक जगह कमिटेड हैं और एक जगह आपके इमोशंस है, दोनों जगह एक समय में आप नहीं चल सकते। इस चीज की क्लैरिटी आपको सीख करनी पड़ेगी, नहीं तो ट्रबल बढ़ेगा। मरकरी आपका इंटेलिजेंस का कारक है, 4th और 7th हाउस के मालिक है। तो यहां पर पब्लिक इमेज को बनाए रखना, बचाए रखना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कंस्ट्रक्टिवली अलाइन करना, और आपको कॉस्मोस मौका देगी। देखिए, ऐसे भी सिनेरियो बन रहा है, या तो कोई आपको धोखा देगा या आप किसी को धोखा दोगे। प्लस कहीं ना कहीं कुछ चीजें हाईलाइट हो सकते हैं, आपको कोई ना कोई चीजें ऐसी पता चल सकती है जिसकी वजह से आप हर्ट फील कर सकते हो, और उसके बाद अपनी लाइफ में आप क्लैरिटी सीख कर सकते हो कि अब मुझे इस तरीके से चलना है। मल्टीपल रिलेशनशिप आपकी ना एथिक्स के लिए अच्छे हैं, ना आपकी माइंड, ना आपकी बॉडी, ना आपके सोल के लिए अच्छा है। यानी कि कोई भी ऐसी अननेसेसरी अनवांटेड रिलेशनशिप और अनवांटेड डिजायर आपको पेन ही देके जाएगी। 4 दिन की चांदनी में बिल्कुल भी मत खोइएगा। प्लस आपका एक पॉजिटिव अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमोशनल वेव आएगी जिसमें आप इमोशंस शेयर करते हुए नजर आओगे। इस वीक में किसी के साथ कुछ इमोशन शेयर करना, इमोशनल बातें करना, इमोशनल टॉक्स करना, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा हाई दिखाई दे रही है। इस इमोशंस को आप किसके साथ शेयर कर रहे हो, वो क्या सही इंसान है, उस चीज को
आइडेंटिफाई करना यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसके सामने अपने आप को ओपन बुक बना रहे हो, उस चीज को क्लैरिटी के साथ देखना जरूरी है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि अगर आपका कोई लिटिगेशन, कोई कोर्ट केस चल रहा था, डिवोर्स केस चल रहा था, तो आपके लाइफ में क्लैरिटी आ सकती है। अब आप बोल सकते हो कि आपकी साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया है, अब आगे नहीं हो पाएगा, इस तरह की सिनेरियो बन रहा है। लेकिन अगर आप इस चीज को बिना किसी प्रॉब्लम के, उतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, डिवोर्स तक नहीं पहुंचा, और आप चल के डिवोर्स करना चाहते हैं, चल के आप अलग होना चाहते हैं, तो यहां पर ट्रबल आ सकता है। मेजर डिसीजन लेने का समय नहीं है, लेकिन जिनका ऑलरेडी डिवोर्स की तरफ तक चला गया है सिनेरियो, तो वहां पर कुछ ना कुछ क्लैरिटी मुझे दिखाई दे रही है। घर में बैठ के बात या घर में बैठ के एकदम अलग होने की बात, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है। अगर चीजें नॉर्मल चल रहा है आपकी लाइफ में, तो घर में किसी तरह का कोई ना कोई टॉक ऐसा जिसकी वजह से इमोशंस ट्रिगर कर सकते हैं, थोड़ा एग्रेशन बढ़ सकता है। और शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट, यानी कि आपकी डिग्निटी, मोरालिटी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क में आ सकती है। अगर आप इसको ओवर बोर्ड हो जाते हैं, अगर आप इसको कंसिडर नहीं करते, कौन देख रहा है, क्या किसको पता चलेगा, अगर आप इस सिनेरियो के साथ आगे चलते हैं, तो आप नहीं जानते कि शुक्रदेव आपके 8th हाउस के मालिक हैं। 8th हाउस के मालिक 2nd हाउस में बैठा। फैमिली कब अलग हो जाएगी, कब दूर हो जाएंगी, कब दूरियां बढ़ जाएंगी, कब ट्रबल आ जाएगा, ये आपको पता नहीं चलेगा। शनिदेव आपके टॉरस साइन को एस्पेक्ट कर रहे हैं, शुक्रदेव को आप बहुत जल्दी 28 तारीख के बाद शुक्रदेव चले जाएंगे आपके टॉरस साइन में, शनि का एस्पेक्ट रहेगा, यानी कि क्या लूप होल्स हैं, क्या गैप्स हैं, वो दिखने लगेंगे। यानी कि मेजर लेवल पे चीजें अभी धीरे धीरे क्योस का बढ़ना और धीरे धीरे चीजें समझना आना, वो फिर बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस का कारण बन सकता है। अभी से अपने आप पे मंथन करें, अपने गैप्स अगर बढ़ रहा है तो उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, उस चीज के लिए आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। रोमांटिसिज्म हो या रिस्पेक्ट हो या वैल्यू हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जॉब की बात करूंगा तो जॉब के लिए 5th हाउस को देखूंगा, 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 4th हाउस में बैठा है, जुपिटर लगन के स्वामी के साथ बैठा है। अगर आप टीचर हैं, काउंसलर हैं, एडवाइजर का काम करते हैं, आप फाइनेंस का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में आप काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है। रियल एस्टेट का सेल परचेस करना, बिल्डिंग बनाना, उसको सेल परचेस करना, लैंड प्रॉपर्टी या फिर लग्जरी व्हीकल का लैंड सेल परचेस करते हैं, बहुत ही सुंदर समय आप लोगों के लिए है। एक अच्छा ग्रोथ, एक अच्छा सेल होना, उससे आपकी फाइनेंसिस का बढ़ना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन शॉर्टकट आपके लिए अच्छी नहीं है, अनएथिकल मीन आपके लिए अच्छा नहीं है। जो देखिए, पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, ये भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन राहु के ट्राइन में जुपिटर है, थोड़ा सा चंद पैसे कमाने के चक्कर में अपना पूरा रेपुटेशन खराब कर देना, ये कहीं ना कहीं स्टेक पे लगा हुआ है। तो अपने कैरेक्टर को बचाना, अपने आइडेंटिटी को बचाना, अपने नेम, फेम, प्रेस्टीज, ओज को बचाना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस घर से बैठ के काम करने का अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। और ऑफिस में किसी तरह का रोमांटिसिज्म अगर ट्रिगर कर रहा है, तो आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, किसको उतना आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं, वो ट्रबल कर सकता है। यानी कि कुछ चीज चल रही है तो अंडर द रडार रहनी चाहिए, उसको शेयर करने से आपको ट्रबल क्रिएट हो सकता है। कहीं ना कहीं इस वीकेंड में एक अच्छी डेट आपको दिखाई दे रही है जॉब वालों के लिए भी। बात करते हैं बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक 4th में कंबस्ट हो गया, सूर्य के साथ बैठा है। डिसिप्लिन के साथ आप मेहनत करते चले गए, डिसिप्लिन के साथ आप काम करते चले गए। हो सकता है स्लोली एंड ग्रेजुअली करो, हो सकता है कभी कम कभी ज्यादा करो, लेकिन रेस्ट भी लेते रहो, काम भी करते रहो। यही चीज आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, यही चीज आपका बेस बनेगी, यही चीज आपका प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगी और यही चीज आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। आपका नेम, फेम, आइडेंटिटी बढ़ रहा है और ऐसा बढ़ रहा है कि उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि शनिदेव 1st हाउस में बैठा है। 1st हाउस में लगन में जो समय बैठता है ग्रह, उसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है और ये इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा हिट करने वाला है। कहीं ना कहीं एक ऐसा इंपैक्ट, अभी जो रेपुटेशन के साथ आप जी रहे हैं, इसका बहुत मेजर इन्फ्लुएंस पड़ेगा आने वाले समय काल तक। यानी कि शनि और गुरुदेव बृहस्पति, दो ऐसे मेजर प्लैनेट जब केंद्र में बैठ गए हैं, तो आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्म्ड है। लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, इस चीज को देखने वाली बात है। आपको टीम मैन के साथ काम करना है, हम्बल होकर काम करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। सक्सेस इज ऑन कार्ड्स, सक्सेस आपको मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर इस समय में आप किसी तरह के एडवाइजरी का काम कर रहे हैं, इस तरह के कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, इस समय में आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, आप इस समय में किसी तरह की मेडिकल लाइन में, हॉस्पिटल में कोई काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अद्भुत समय है। यानी कि मेडिकल केमिस्ट है वो या फिर डॉक्टर हो, किसी भी तरीके ऐसा काम या फिर क्रिएटिव कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही अबंडेंस ग्रोथ का समय है। ये आपको बहुत सक्सेस देके जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं
हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या बता रहा है? हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे आपके फर्स्ट हाउस को देखना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस में शनि का बैठना, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग। और शनिदेव के ऊपर अगर मून यहीं पे लिखा है, आप मून साइन है आपका, तो आप कितना भी फ्लरिश हो जाओ, कितना ही सक्सेस पा लो, प्रोफेशनल में, पर्सनल में, कोई भी रिलेशनशिप में आ जाओ, किसी चीज को अचीव कर लो, मन नहीं लगेगा, मन में खींच रहेगी, डिटैचमेंट रहेगा। इससे परेशान नहीं होना है। रेगुलर प्रैक्टिस करें, अपने इमोशंस को प्रैक्टिस करते रहें, इमोशनल वेलबींग का प्रैक्टिस करते रहें, ट्रबल नहीं आएगा। हेल्थ चैलेंजेस आपकी सोच से आएगा, हेल्थ चैलेंजेस आपको ओवर लेजीनेस से आएगा। अगर आप लेजीनेस को अवॉइड कर देते हैं, जिम हिट करते हैं, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका चेस्ट में पेन होना, ये चीजें बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो आपके फिफ्थ हाउस को देखूंगा, फिफ्थ हाउस में मरकरी बैठ गया, तो लॉजिकल थिंकिंग, इमोशनल थिंकिंग दोनों ट्रिगर कर रही है। यानी कि आपका पढ़ाई करने का मन है और आपका नेटफ्लिक्स देखने का भी मन है, तो यहां पर दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। नेटफ्लिक्स देख लीजिए या फिर आप पढ़ाई कर लीजिए, दोनों में से एक काम करोगे, आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। किसी तरह का एडिक्शन आपको हिट कर सकता है, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। राहु का 12th हाउस में जाना बेड ब्लेजर की तरफ आपको लेके जा सकता है और किसी तरह के एडिक्शन की तरफ, स्मोक की तरफ भी लेके जा सकता है। यहां पर अपनी चीजों को कंट्रोल करना और एक स्पिरिचुअली अलाइंड होना आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, अदरवाइज ट्रबल क्योस बढ़ेगा। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। देखिए शनिदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, केतु मंगल आपके सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं। ऋण रोग शत्रु खत्म करने हैं तो नरसिंह भगवान की स्तुति करना, नरसिंह कवच पढ़ना आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण है। आप सिंपल अगर कुछ नहीं कर सकते, नरसिंह भगवान को रिसाइट करना ही बहुत मुश्किल है, तो आप हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट कर सकते हैं। भाग्य का मालिक है तो भाग्य कहीं ना कहीं उन्नति देगा, बल देगा, लेकिन वही हनुमान चालीसा पढ़ने में आपको बहुत ही ज्यादा ट्रबल आएगा। तो आप अपने आप को मी टाइम देना मत भूलिएगा। हनुमान चालीसा को रेगुलर रिसाइट करना है, सुनना नहीं है, रिसाइट करना है। अब उसको जय हनुमान ज्ञान गुण सागर इस तरीके से रिसाइट करने से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। और आपको वेडनेसडे के दिन कहीं ना कहीं जिस दिन आपके फोर्थ हाउस में अमावस्या योग लग रहा है, तो मदर को कुछ गिफ्ट देना, मदर की हेल्प लेना, मदर की ब्लेसिंग्स लेना, घर में कुछ नया एसेट लेके आना और उस एसेट के बदले, यानी कि घर में कुछ आया है उसके लिए ग्रेटफुल होना और बाहर किसी को डोनेशन करना, बाहर ओल्ड एज होम में जाना, उनको फीड करना, कुछ ना कुछ डोनेशन करना, व्हाइट कलर की चीजों का डोनेशन करना, रसगुल्ले खिलाना, यानी कि गुलाब रसगुल्ले, व्हाइट कलर के जो रसगुल्ले होते हैं, उस चीज का डोनेशन भी आपके लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही ज्यादा फ्लरिश करने वाला हो सकता है। जितने लोगों को हेल्प करेंगे वही रामबाण रेमेडी आपके लिए हो जाएगी। प्लस राहु आपके 12th हाउस में है, शनि आपके 2nd हाउस में है। देखिए सेकंड और 12th का योग बन रहा है, विजन होना चाहिए आपके पास। अगर आप कुछ प्रोफेशनल लाइफ में हाइट पे जाना चाहते हैं, हाइट पे जाना चाहते हैं, प्लान कीजिए, क्योंकि समय आपके साथ है। ये समय आप कुछ भी प्लानिंग करने चाहेंगे, कुछ भी आप अचीव करना चाहेंगे, आपको वो चीजें मिल जाएंगी, लेकिन विजन तो हो, आप खुद को टाइम तो दो, अपने लिए प्लानिंग तो करो। प्लानिंग करोगे, समय आपके साथ है, समय आपके साथ है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप इस समय क्या अचीव करना चाहते हैं आपके हाथ में है, आप उसको कितने अच्छे तरीके से करते हैं, कितने कंस्ट्रक्टिवली करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हनुमान चालीसा रिसाइट कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।